अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कमरे में अंधेरा है तो आप इसे कहेंगे इट्स डार्क इन द रूम। इट्स डार्क इन द रूम। अगर आपको कहना हो ऐसा दोबारा नहीं होगा तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉन्ट हैपन अगेन। इट वॉन्ट हैपन्स अगेन। तुम दुखी दिखाई दे रहे हो, इसे कहेंगे यू लुक अपसेट। यू लुक अपसेट। अगर आपको पूछना हो क्या हुआ तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग। व्हाट्स रॉन्ग। अगर आपको कहना हो हे भगवान तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ओ माय गॉश। ओ माय गॉश। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मैं वहाँ नहीं जा रहा तो आप इसे कहेंगे आई एम नॉट गोइंग देयर। आई एम नॉट गोइंग देयर। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या तुम सुन रहे हो तो आप इसे कहेंगे आर यू लिसनिंग। आर यू लिसनिंग। अगर आपको कहना हो हम 5 बजे के आसपास वापस आएंगे तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी विल बी बैक बाय 5। वी विल बी बैक बाय 5। अगर आपको कहना हो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कुछ ना कहो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर बेटर टू नॉट से एनीथिंग। यू आर बेटर टू नॉट से एनीथिंग। अगर आपको कहना हो मुझे लगता है यह पागल हो गया है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक ही इज़ लॉस्ट इट। आई थिंक ही इज़ लॉस्ट इट। अगर आपको कहना हो तुम कितने डरपोक हो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ स्नेकी यू आर। हाउ स्नेकी यू आर। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो उसे यहाँ होना चाहिए था तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही शुड हैड बीन हियर। ही शुड हैड बीन हियर। अगर आपको कहना हो तुम इससे बच नहीं सकते तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कांट गेट अवे विथ इट। यू कांट गेट अवे विथ इट। अगर आपको पूछना हो तुम्हें क्या चाहिए तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे व्हाट डू यू नीड इट। व्हाट डू यू नीड इट। अगर आपको कहना हो क्या मुझे अपने जूते उतार देने चाहिए शुड आई टेक ऑफ माई शूज़। शुड आई टेक ऑफ माई शूज़। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इससे नफ़रत है तो आप इसे कहेंगे आई लॉथ इट। आई लॉथ इट। अगर आपको कहना हो तुमने इसे क्यों लिया तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू टेक इट। वाई डिड यू टेक इट। मैं भी तो करती हूँ सो आई डू। सो आई डू। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मुझे अंदर आने दो तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट मी इन। लेट मी इन। अगर आपको कहना हो असफलता के बावजूद भी मैंने हार नहीं मानी या फिर मैं उसे कर रही हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इन स्पाइट ऑफ फेलियर आई एम हैंगिंग इन देयर। इन स्पाइट ऑफ फेलियर आई एम हैंगिंग इन देयर। अगर आपको कहना हो आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एडमायर यू वॉट एवर यू हैड डन फॉर मी। आई एडमायर यू वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी। अगर आपको कहना हो क्या आप थोड़ा घिसकेंगे तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन यू प्लीज़ स्कूट ओवर। कैन यू प्लीज़ स्कूट ओवर। अगर आपको कहना हो मेरा यह मतलब नहीं है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन इट। आई डोंट मीन इट। अगर आपको पूछना हो यह कितने का है तो आप इसे पूछेंगे हाउ मच इज़ इट। हाउ मच इज़ इट। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या यह आपने किया तो आप इसे कहेंगे डिड यू डू इट। डिड यू डू इट। अगर आपको पूछना हो आपकी समस्या क्या है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अगर आपको पूछना हो क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्केयर्ड ऑफ डार्क। आर यू स्केयर्ड ऑफ डार्क।
अगर आपको कहना हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। अगर आपको पूछना हो क्या सब ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। अगर आपको कहना हो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट। इसे सही करने में, टू मेक इट राइट, टू मेक इट राइट।